अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा एजेंडा है एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हम देखेंगे ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक को किस तरह से यूज़ करते हैं और फाइल हैंडलिंग के अंदर ओपनिंग, रीडिंग, क्लोजिंग एंड राइटिंग टू अ फाइल इस प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोड हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग is a mechanism to manage errors that occur during program execution. It allows a program to continue running or gracefully terminate error occurs, ensuring more robust and error resilient code. यानी कि एरर हैंडलिंग का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारा प्रोग्राम सिक्योर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई सडन एरर आ जाता है तो ये उसको क्रैश नहीं होने देगा, उसको हाल्ट नहीं होने देगा, उसको अनरिस्पॉन्सिव कंडीशन में नहीं जाने देगा। तो ये ग्रेसफुली जो है इसको टर्मिनेट करेगा या उसको हैंडल करके आगे कंटिन्यू हो सकता है। तो इससे हम अपने प्रोग्राम्स को ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, ज़्यादा रोबस्ट बना सकते हैं और एरर रिजिलिएंट बना सकते हैं। और ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक को हम देखते हैं ज़रा। ट्राई ब्लॉक जो होता है इसके अंदर हम अपना वो सारे का सारा कोड लिखते हैं जिसके अंदर एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि जी इसमें कोई एरर आ सकता है। और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हम वो मैसेज हम देते हैं जो कि हम एरर की सूरत में डिस्प्ले करना चाहते हैं। और इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए कि हमने ट्राई जो है वो ब्लॉक यूज़ किया और यहाँ पे हमने लिखा है कि रिजल्ट इज इक्वल टू 10/a, यानी कि 10 को a से हम डिवाइड कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है रिजल्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अगर a की वैल्यू हमारे पास किसी वजह से कैलकुलेट होने के बाद ज़ीरो हो जाती है तो आपको पता है कि डिवीजन बाय ज़ीरो जो है एक एरर होता है। अब इसको कैलकुलेटर भी परफॉर्म नहीं कर सकता और कंप्यूटर भी परफॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये हमारा कोड है, इसके अंदर अगर एरर आएगा तो हमारा ये जो एक्सेप्ट ब्लॉक है यहाँ पे हमने उसको नाम दे रखा है ज़ीरो डिवीजन एरर और आगे एक कमांड दे रखी है प्रिंट यू कैंट डिवाइड बाय ज़ीरो। तो आप ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब ज़रा इसको दोबारा से देख लीजिए कि ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारा वो कोड होगा जिसने एग्जीक्यूट होना है और उसकी एग्जीक्यूशन में कोई ना कोई एरर आ सकता है। और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर वो हमारा मैसेज होगा, हमारे एरर का नेम हो सकता है, कोई भी चीज़ हम उसके अंदर जो दिखाना चाहते हैं इन केस ऑफ एरर तो वो हम दिखा सकते हैं। एंड इसके बाद हम देखते हैं फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग इन्वॉल्व्स रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू फाइल्स। It is essential for storing data persistently. Persistently means कि हम परमानेंटली डेटा को जब हम स्टोर करना चाहते हैं तो हमें फाइल के अंदर डाटा स्टोर करना होता है। ओपनिंग, रीडिंग एंड क्लोजिंग फाइल जो है ये हम अगर देखें तो उसके लिए हम मेनली सबसे पहले ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम फाइल को ओपन करते हैं, फिर हम उसको रीड करते हैं और रीड करने के बाद जो हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और फिर उस वेरिएबल का जो कंटेंट है ये उसको हम प्रिंट करवा देते हैं। तो इसकी एग्जांपल से आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने विद जो है ये कीवर्ड यूज़ किया और विद का बेनिफिट ये होगा कि हमें फाइल सेपरेटली जो है इंडिविजुअली उसको हमें क्लोज नहीं करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिकली आफ्टर यूज सिस्टम उसको क्लोज कर देगा ताकि हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज है वो रिजर्व स्टोरेज के अंदर चले जाएँ, उसको दोबारा से यूटिलाइज किया जा सके। तो ओपन हमने एक कमांड का नाम लिखा जो हमारा फंक्शन होगा। हमने फाइल जो है उसकी एक्सटेंशन के साथ उसका नाम देना है और यहाँ पे सेकंड जो पैरामीटर है ओपन फंक्शन का ये है इसका मॉड। तो यहाँ पे आर स्टैंड्स फॉर रीड। तो एज फाइल जो है ये पाइथन का सिंटैक्स है फाइल को रीड करने के लिए। तो हमने क्या किया जी फाइल का जो रीड फंक्शन है उसको कॉल किया। ये रीड फंक्शन जो है एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर जाएगा और उसको रीड करके कंटेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। और यहाँ पे हमने कंटेंट वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और एक और पॉइंट देख लेते हैं कि राइटिंग टू फाइल राइटिंग करने के लिए बस फ़र्क जो है वो ख़ास तौर पे आप ये ज़हन में रखिए कि हमें मॉड के अंदर डब्ल्यू लिखना है। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइटिंग और अगर हम इसको अपेंड करना चाहते हैं तो अपेंड के लिए हमने सिर्फ ए जो है वो लिखना है। तो यहाँ पे ये कोड एग्जांपल जो है इसकी देखिए
विद जो है उसी तरह से हमने कीवर्ड यूज़ किया ताकि ऑटोमेटिकली फाइल जो है वो क्लोज़ कर सके सिस्टम। ओपन हमने फंक्शन को कॉल किया example.txt, ये हमारी फाइल का नेम है और w जो है यहाँ पे हम फाइल को राइट कर रहे हैं। एज़ फाइल आगे कोलन, ये हमारा सिंटैक्स का पार्ट है। तो यहाँ पे फाइल डॉट राइट मेथड को हमने कॉल किया। यहाँ पे हमने अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड और स्लैश एन जो है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को यूज़ कर लिया। तो ये हमारे पास एग्जांपल है इसकी, जो हमने फाइल को राइट करना है। और अपेंड अगर आपने करने हैं तो यहाँ पे विद ओपन उसी तरह से है। फाइल का नेम example.txt और यहाँ पे w की जगह पे a आ जाएगा। a स्टैंड्स फॉर अपेंड एज फाइल, और फाइल डॉट राइट उसी तरह से हमने राइट फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे हमने कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया अपेंडिंग न्यू लाइन और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। तो यहाँ पे मेनली अगर आप देखिए तो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं। जब हमने राइट करना है तो हमें मॉड जो है वो w लिखना पड़ेगा। जब हम अपेंड करेंगे तो मॉड जो है हमें a लिखना पड़ेगा, और जब हम रीड करेंगे तो उसके लिए हमने r जो है मॉड लिखना है। जी फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। ये हमारे पास हमारा आईडीएलई जो है वो ओपन है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए कि मैंने ट्राई जो है ब्लॉक है ये यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जा रहा है। तो इसके अंदर मैंने इनपुट मेथड जो है यानी कि जो फंक्शन है उसको कॉल किया। यूज़र को कहा कि जी इसमें कोई इंटीजर जो है या कोई भी वैल्यू एंटर करे, और उसको हमने इंट में कन्वर्ट किया। इंट फंक्शन की मदद से ए में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि रिजल्ट वेरिएबल के अंदर 10 डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पे जो है इन केस ऑफ एरर जो है हमने ये ज़ीरो डिवीजन एरर जो है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जब हम ये रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो अगर तो ये एरर हुआ तो हमें बता देगा, और अगर कोई और रीज़न हुई, यहाँ पे एक्सेप्ट ब्लॉक मैंने एक दूसरा लिखा हुआ है कि अगर डिवीजन बाय ज़ीरो है तो भी ये हमें बताएगा, और अगर हमने इनपुट जो है वो गलत दी हुई है तो भी ये हमें बताएगा। तो यहाँ पे रन के ऊपर आपने जाना है, यहाँ पे आपने क्लिक किया इसको, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। यहाँ पे देखिए मैं अगर यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ तो देखिए ये डिवाइड हो गया 10 डिवाइडेड बाय 5, और अगर मैं इसको दोबारा से रन करूँ तो मैं 0 दे रहा हूँ कॉन्शियसली, ताकि यहाँ पे यू कैन डिवाइड बाय 0, ये हमारा 0 डिवीजन एरर जो है ये आ गया है। और लेट्स सपोज मैं इनपुट जो है वो इंट देता ही नहीं हूँ, मैंने यहाँ पे ABCD जो है वो एंटर कर दिया, जो कि ज़ाहिर बात है नहीं डिवाइड कर सकता। तो प्लीज़ एंटर अ वैलिड नंबर, तो ये मुझे यहाँ पे एरर मैसेज आ गया। तो देखिए कि हमने यहाँ पे अपने कोड को बहुत खूबसूरती के साथ आसानी से हमने ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज़ करते हुए इस्तेमाल कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है जी, हम यहाँ पे फाइल को रीड करते हैं, और इसके लिए मैंने क्या किया है, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि पहले हमने फाइल को रीड करना है। तो हमारे पास example.txt फाइल है, उसका मॉड जो है वो हमने r रखा है, और विद कीवर्ड यूज़ किया विद ओपन, ताकि ऑटोमेटिकली सिस्टम हमारा हमारी इस फाइल को क्लोज भी कर दे। और उसके बाद जो है एज फाइल जो है आगे कोलन डाल दिया, क्योंकि ये सिंटैक्स का पार्ट है, ये हमें एज इट इज़ जो है वो लिखना पड़ेगा। फिर फाइल डॉट रीड मेथड, यानी कि फाइल का जो रीड मेथड है उसको मैंने कॉल किया, और जो कुछ भी वो इस फाइल के अंदर रीड करेगा उसको कंटेंट के अंदर स्टोर कर देगा। और फिर इसके बाद कंटेंट वेरिएबल को मैंने प्रिंट कमांड की मदद से यहाँ पे प्रिंट कर लिया। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ पड़ी हुई है example.txt के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग एक सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ जो है ये एक सेंटेंस इसके अंदर पड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने फाइल में राइट करने हैं। तो ओपन, ये इससे पहले जो है हमने विद कीवर्ड यूज़ कर लिया, इसके बगैर भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो क्लोज़ नहीं होगी, हमें खुद से क्लोज़ करना पड़ेगी। तो विद ओपन example.txt, अब चूँकि हम राइट करना चाहते हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ पे मॉड है इसका w लिखा एज़ फाइल। तो फाइल डॉट राइट जो है ये मैंने लिखा, और यहाँ पे ये मैंने एक छोटा-सा सेंटेंस दे दिया अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड, और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज़ कर लिया। तो इसको हम रन करते हैं। राइट जी। अब यहाँ पे हमारे पास कोई एरर मैसेज नहीं है। इसका मतलब है कि ये काम जो है, ये टास्क हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका हुआ है।
तो राइट हमने किया, अभी हम बाद में इसको दोबारा से रीड भी करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा-सा मज़ीद आगे देख लें कि हम इसको अपेंड भी करते हैं। अब ये अस्सलाम वालेकुम लिखा गया है यहाँ पे इस फ़ाइल के अंदर, ये आपने ज़हन-नशीन कर लेना है और यहाँ पे हम अपेंड करते हैं। तो अपेंड का मतलब ये होता है कि पहले से जो डाटा लिखा हुआ है, उसके नीचे नया डाटा ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे विद ओपन हमारी फ़ाइल का नेम आ गया, अपेंड के लिए हमने ए जो है वो मोड लिख दिया एज़ फाइल, और फाइल डॉट राइट जो है उसके अंदर अपेंडिंग न्यू लाइन जो है, ये हमने एक सेंटेंस विद एस्केप सीक्वेंस करैक्टर जो है, ये हमने लिख दिया है और इसको हम अभी रन करते हैं। तो देखिए ये टास्क भी हमारा सक्सेसफुली हो चुका हुआ है। इसको हम वेरीफाई करने के लिए अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं और फर्स्ट जो हमारा रीडिंग वाला जो कोड है उसको हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए ओपन रीड हम देखना चाह रहे हैं कि हमारी टेक्स्ट जो फाइल है एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी, तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो देखिए इसके अंदर 2 सेंटेंसेस पड़े हुए हैं, क्योंकि पहला जो था वो हमने अपेंड नहीं किया था, वो हमने राइट किया था। राइटिंग में जो पहले से डाटा रिटन होता है, उसको ओवरराइट कर दिया जाता है और नई चीज़ जो उसकी जगह पे आ जाती है। फिर हमने अपेंड यूज़ किया, तो अपेंड ने क्या किया, इस मेथड ने पहले से जो मौजूद डाटा था, उसके नीचे इसको अटैच किया। उसके नीचे अटैच किया, इस वजह से दोनों सेंटेंसेस हमें दिखाई दे रहे हैं। और नेक्स्ट जो है, मैंने एक कोड जो है यहाँ पे लिख रखा हुआ है और इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको राइट करने की ज़रूरत नहीं है, एज़ इट इज़ अपने आईडीएलई के अंदर या अपने किसी भी इंटरप्रेटर के अंदर आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, तो इसको आप चला सकते हैं। तो देखिए मैं आप इसकी वर्किंग जो है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये किस तरह से काम कर रहा है, और इसमें कोई इश्यू हो तो आप कमेंट में मुझे जो है वो पूछ सकते हैं कि कौन-सी चीज़ किस तरह से काम कर रही है। अभी मैं डायरेक्ट इसको रन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास आ गया है जी, वेलकम टू द पाइथन फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन ट्यूटोरियल, एंटर द फाइल नेम टू वर्क विथ। तो माय फाइल डॉट टीएक्सटी उसने एग्ज़ाम्पल दी है। तो हमारे पास क्या है जी, हम एक्साम्पल एग्ज़ाम्पल डॉट टीएक्सटी जो है हम इस पे वर्क करना चाह रहे हैं। ओके जी, हमने उसको फ़ाइल बता दी, अब नीचे मेन्यू शुरू हो गया। मेन्यू में फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि राइट टू फाइल, ठीक है? अगर मैं ये करूँगा तो ओवरराइट हो जाएगा। तो आपको याद होगा कि मेरी फ़ाइल के अंदर जो है अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ है और एक सेंटेंस मैंने अपेंडिंग का लिखा हुआ है। तो मैं दोनों सेंटेंसेस को मैं ओवरराइट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जी ओवरराइट जो है, पहली जो चीज़ है राइट टू फाइल। क्या राइट करना है? ये मैंने एक सेंटेंस लिख दी है, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। मैं चाह रहा हूँ कि ये उसके अंदर राइट हो जाए। मैंने एंटर प्रेस किया, तो सक्सेसफुली रिटर्न टू एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी। अब दूसरे नंबर पे मैं क्या चाह रहा हूँ, दूसरे नंबर पे अपेंड टू फाइल। अब जो पहले से 2 लाइनें लिखी थी, ये मेरे पहले सेंटेंस ने उन दोनों को ओवरराइट कर दिया। लेकिन अब ये जो सेकंड वाली ऑप्शन है अपेंडिंग, इसमें ये उसको ओवरराइट नहीं करेगी। उसके नीचे जो है सेंटेंस जो है वो नया ऐड कर किया जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों सेंटेंसेस जो है, ये मेरा पहला सेंटेंस था जो मैंने राइट मोड को यूज़ करके किया है, ये अपेंड मोड को यूज़ करके मैंने यहाँ पे अपेंड किया है। और नंबर 4 पे एक्सेप्शन हैंडलिंग को मैं अगर करना चाहूँ तो 4th ऑप्शन है मेरे पास उसके लिए। जी, तो यहाँ पे मुझे वैसे वार्न किया गया है कि ट्राइंग रिस्की ऑपरेशन 10 डिवाइडेड बाय 0 कैन नॉट डिवाइड बाय 0, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। और नंबर 5 पे हम इसको एग्ज़िट कर सकते हैं। तो देखिए मैं वापस अपने डायरेक्ट मोड पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर आ चुका हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने ये देखा कि हमने एक छोटा-सा प्रोग्राम बनाया और उसको हमने रन किया है। ये प्रोग्राम लिंक भी मैं दे रहा हूँ और आप इसको डाउनलोड करें, इसको अंडरस्टैंड करें और किसी भी क्वेश्चन की सूरत में कमेंट करके वो ज़रूर पूछें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।